अब वॉर प्रैक्टिस में असली तोप गोले चलाए जाते हैं। तोप गोले चलाओगे तो आम एम्युनिशन खराब भी होगा, खत्म भी होगा। तो आपको जहां से सप्लाई आ रही थी वो तो खुद ही युद्ध में फंसा हुआ है, तो उसकी सप्लाई कौन पूरी करेगा? और दुनिया भर के अंदर अगर 193 देश यूएन में हैं, तो 100 से अधिक देश तो ऐसे होंगे जो कि युद्ध अभ्यास करते होंगे, और युद्ध अभ्यास करने वाले देशों को आम एम्युनिशन की जरूरत होगी। साथ ही साथ अपनी डिफेंस में हर बार वो बजट बढ़ा के कुछ नया तो लेकर आएंगे ही। ऐसे में हमारे लिए भी बाजार खूब बड़ा उपलब्ध है। जनरली ये बाजार पहले रूस द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता था कि ले लो माल चाहिए, हाँ भाई इतने गोले भेज देना, इतनी छोटी तोप भेज देना, इतने हेलीकॉप्टर, इतनी मिसाइल भेज देना, वो पैकिंग करके भेज देता था। आजकल उसका कंजप्शन खुद चल रहा है, और भारत इसी समय को पकड़ लिया है कि अच्छा तुम बिजी हो तो हम थोड़ा मार्केट समझते हैं। तो भारत इस बात को समझते हुए इसका फायदा उठाने बाजार में निकल पड़ा है। अब आप पूछेंगे कि ये तो भाई साहब मतलब आपदा में अवसर हो गया, कह सकते हो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लेकिन सही मायने में ये हमने आपदा खुद पैदा नहीं की थी। हमने वर्ष 2015 के अराउंड ही ये डिसाइड कर लिया था कि डिफेंस सेक्टर में भारत को एक्सपोर्टर बनाना है। मेक इन इंडिया जब हमने शुरू किया तब यह उद्देश्य तय हुआ कि डिफेंस के क्षेत्र में हम इंपोर्ट तो करते आए ही हैं, लेकिन 2029 तक हम 50,000 करोड़ साल का एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट, और इसके लिए हम अपने देश में रक्षा जरूरत की चीजों को बनाएंगे। बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर के अंदर तमाम प्रकार की कंपनीज को अवसर देंगे। कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर डिफेंस सेक्टर में काम करना चाहती है तो हम उसे भी काम करने के लिए इनवाइट करेंगे, और भारत ने इस चीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आज के सेशन में पहले ही इस जानकारी को दे दूं जिससे आपको इस बात की बहुत ही संतुष्टि हो। भारत का टारगेट है वर्ष 2029 तक 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट का। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 निकला है, हम ऑलरेडी 23,000 करोड़ एक साल के अंदर एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल हम 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अर्थात हम 24-25 के बाद अभी 4 साल और अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, यानी कि 24-25 से 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29 में टारगेट 50 का है। इस साल का टारगेट 30,000 करोड़ का है। जब हम 23,000 करोड़ पहुंच चुके हैं तो संभवतया हम उस काम को भी कर जाएंगे। ये भारत का विजन 2029 डिफेंस सेक्टर में अगर बना तो ये बात अपने आप में बड़ी है कि कैसे भारत जहां कहीं नहीं खड़ा था, किसी पायदान पर नहीं खड़ा था एक्सपोर्ट में, आज वो दुनिया के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है। आज भारत अपने लक्ष्य की तरफ बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन में हमने इस साल 1.25 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन किया है, जिसमें से 23,000 करोड़ का माल हमने केवल बेचा है। तो यह बात अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी और सकारात्मक बात है, और यही कारण है कि भारत इस चीज में आगे निकल रहा है। लेकिन यह बात अचानक चर्चा में आई क्यों? अब दूसरा सवाल इस तरह का होना चाहिए कि भाई हमारे बीच में यह चर्चा बन कैसे गई? अभी तक तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं, न्यूज कहां से आई? तो क्या हुआ कि कल के दिन रॉयटर्स नाम के अखबार ने, एक विदेशी अखबार ने, भारत की एक स्ट्रेटजी को अपनी हेडलाइन बना दिया। क्या बना दिया? कि इंडिया के द्वारा दुनिया के गरीब देशों को सस्ता लोन दिया जा रहा है, और सस्ता लोन देकर के उनसे कहा जा रहा है कि आओ और वेपन खरीदो। इसने हेडलाइन कुछ इस तरह से बनाई कि इंडिया ऑफर चीप लोन टू फॉर आर्म्स टारगेटिंग रशियाज ट्रेडिशनल कस्टमर्स। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मवेशियां हैं, आपके घर में गाय भैंस हैं और वो आप दूध बेचते हैं, लेकिन अचानक आपके दूध बेचने में कटौती करनी पड़ी आपको, क्योंकि आपके घर में ही कोई बड़ा कार्यक्रम है, और बड़ा कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम अभी 3 साल तक चलने वाला है। भले ही आपके पास बहुत कैटल थी, लेकिन आपके जो बंधे हुए कस्टमर थे, जो दूध छाछ दही आपसे लेकर जाते थे, अचानक उन कस्टमर्स को कोई तो सर्व करेगा। उस जगह हम अपनी दुकान खोलकर बैठ गए कि साहब सुनो, हम भी अपने पास कैटल्स ले आए हैं, दूध आप यहां से भी ले सकते हैं। कुछ भारत वैसा ही कर रहा है। क्या? भारत ने जो रशिया के ट्रेडिशनल कस्टमर्स थे, उनके दिमाग में भारत के प्रति तो सद्भावना थी ही कि भारत और रूस अच्छे मित्र हैं, और भारत रूस से हमेशा ज्यादा ही वेपन खरीदता आया है। इंडिया को एक एडवांटेज और मिला, हमारे पास अमेरिका का भी हथियार है, तो रूस का भी है, तो फ्रांस का भी है, तो इजराइल का भी है। टेस्ट हमारे पास सारे हैं, तो हम तो एक मॉल जैसे बन गए। हमारे पास सबके एक्सपीरियंसेस हैं और सबकी प्रोडक्शन क्वालिटी हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर बनने की चाह में भारत ने सबका टेस्ट अपने पास रखते हुए उन रशिया के पुराने कस्टमर से कहा कि भाई तोप गोले खत्म हो गए हों,
रूस से तो आएंगे नहीं, बताओ क्या चाहते हो, बोले सर आप ही दे दो। तो भारत उस चीज में पहुंच गया कि लो हम दे देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि तोप गोले आते बहुत महंगे हैं। ऐसे में सोचो ना, एक छोटी सी तोप जो है होवित्जर जैसी तोप 25-25 करोड़ रुपए की आती है, गोले और बहुत महंगे आते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा खर्चा है, ये आसान लग्जरी नहीं है, बहुत महंगी लग्जरी है ये। तो ऐसे में अब इतना महंगा गरीब देशों को आपको माल टिकाना है, तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कार खरीदनी हो और कार खरीदने के लिए आपसे कहा जाए कि सर 10 लाख रुपए की कार है, आप कहेंगे यार 10 लाख तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी तनख्वाह भले ही 50,000 रुपए साल की आती, 50,000 रुपए महीने की आती है, मैं लेना चाहता हूं। तो फिर स्कीम लगाते हैं अपन कि सुनो इतना डाउन पेमेंट कर दो, इतना हम तुम्हें लोन दे देंगे, लोन से कार में घूम लो। अब आपको पता चल गया कि कार तो हमारे ही नाम है, साथ ही साथ में आपने गाड़ी को किस्तें और बांध दी। तो भारत ने भी यही खेला खेला। भारत ने अपनी एक बैंक बनाई, उस बैंक का नाम था एक्जिम बैंक। नाम से ही स्पष्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक बैंक बनाई, जिसका उद्देश्य केवल यही है, अंतरराष्ट्रीय कस्टमर पकड़ो, गरीबों को लोन दो। अब ये गरीब कहां मिलते हैं, हम तो खुद ही गरीब हैं, हमसे भी गरीब कोई है क्या। तो हम जो बुरा सो देखन मैं चला, बुरा न दिखे कोई, तो वह अपने आप को जब झांके तो पता चला कि नहीं कुछ है अपने साथ। तो जब हम झांके अपने आप को तो पता चला कि हमारी ही तरह ग्लोबल साउथ नाम से जो दुनिया के आधे देश बचे हैं, ग्लोबल साउथ का मतलब मैप में दक्षिण में बसने वाले देश, चाहे वो सेंट्रल अमेरिकी हो या फिर अमेरिकी दक्षिण अमेरिकी देश हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, एशिया के भी कुछ देश हो, इन देशों को जब हमने देखा तो समझ में आया कि इन देशों में हम अपना माल बेच सकते हैं, इन्हें लोन की जरूरत पड़ सकती है। वही वाली बात है, मारुति अपना बाजार देखेगी तो मर्सिडीज अपना देखेगी। तो ऐसे में मारुति ने अपना बाजार देखा और समझा कि अच्छा बेटा इन देशों में माल बेचा जा सकता है। हम अपनी बैंक को लेकर पहुंच गए, कहा कि भाई देखो हम लोन भी देंगे और वेपन भी देंगे। बोलो लोगे? बोले हाँ सर ये तो नेकी और पूछ पूछ। ये खबर बड़ी खबर बन जाती है कि रूस के ट्रेडिशनल कस्टमर्स को हमने उठाया और उठा करके उनसे कहा कि देखो वो तो युद्ध में बिजी है, सामान चाहिए, बोले हाँ हम देंगे सर, पैसा नहीं है लोन देंगे। और ये लोन वाली जो बात है भारत ने एक्जिम बैंक के माध्यम से कर दी। यही सुर्खी कल के दिन अखबार में बनी कि इंडिया सस्ता लोन दे रहा है हथियार खरीदने के लिए रूस के ट्रेडिशनल कस्टमर्स को। सर क्या हमसे रूस नाराज नहीं हो जाएगा इस बात से? बिल्कुल लगना तो चाहिए, लेकिन रूस खुद जब सामान नहीं दे पा रहा है तो उसका कोई मित्र देगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। अन्यथा अमेरिका उनको सप्लाई करने लगता तो उसको और दुख होता। ऐसे में हमने वही जगह यहां पर ली है। तो सरकार बकायदा एक्जिम बैंक की मदद से इस तरह से लोन ऑफर कर रही है। एक्जिम बैंक के बारे में भी थोड़ा जान ही लीजिए। यह बैंक बनी तो 1982 में थी, पूरी तरह सरकारी बैंक है। और इसका उद्देश्य, अगर भारत की कोई कंपनी विदेश में आकर अपना ब्रांच खोलती है तो उसे भी सस्ता लोन दिलाना, या फिर भारत बाहर से कुछ इंपोर्ट करता है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, तो एक्जिम बैंक उन मामलों में फैसिलिटेट करती है। आपने कई बार सुर्खियों में देखा होगा ना कि भारत ने कुछ देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। असल में लोन को इज्जत में लाइन ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं। और आसान करता हूं, आप जब लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में आपसे कहा जाता है कि सर आप 45 दिन बाद इस पैसे को भर दीजिएगा। आप पूछते हैं ब्याज कितना लगेगा? बोले सर कोई ब्याज नहीं है 45 दिन तक, एक दिन भी क्रॉस हो गया तो पूरा वसूल लेंगे। तो ये जो 45 दिन तक आपको पैसा दिया गया था, असल में वो लोन ही, लेकिन वो लोन असल में क्रेडिट के नाम पर, आपकी साख के नाम पर दे दिया गया कि 45 दिन में ये बंदा लौटा देगा, अगर नहीं लौटाया तो फिर हम वसूल ही लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड पर भी जो आपको लोन मिल रहा है असल मायने में वो आपकी साख पर आधारित है। भारत भी ऐसे ही इन देशों को इनकी साख के ऊपर, इनकी प्रेस्टीज के ऊपर लोन देता है कि ये पकड़ो लोन लो। इसे लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट में हम किसी कंपनी को लोन नहीं देते, हम उस सरकार को लोन देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं कि इंडिया ने पकड़ा मान लीजिए अल्जीरिया को, मोरक्को को, ब्राजील को कि लो आओ भाई हमसे लोन ले जाओ और लेकर के हमसे इस माल को खरीद लो। आपको लोन भी मिला, माल भी मिला, ब्याज भी नहीं लगा, भली भांति अच्छे से काम हो गया। बोले हाँ हो गया। दुनिया के देश भी ऐसे ही करते हैं। जैसे जापान ने भारत को जब बुलेट ट्रेन देने की बात की तो पहले उसने सस्ता लोन हमें दिया, सस्ते लोन से हमने बुलेट ट्रेन का रास्ता बनाया। रास्ता बन जाएगा तो बुलेट ट्रेन भी अब आने वाले समय में जापान दे ही देगा। तो आप पहले सामने वाले को पैसे देते हो, उसकी जरूरत पैदा करते हो, फिर आप उसको साथ साथ लेकर आगे बढ़ते हो, उसके पैसे से अपना धंधा बड़ा करते हो। लोन का कंसेप्ट ऐसे ही चलता आया है, ठीक है। तो भारत की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है वो इस समय दुनिया भर के लोगों को इसी तरह से लोन देकर के उनको हथियार खरीदवा रही है। जैसे अब आपके दिमाग में एक और सवाल घुसेगा, और वो सवाल क्या है? तो सर फिर एक बात बताओ,
इस एग्जिम बैंक के पास पैसा कहां से आता है भाई? बैंक में जैसे आप और हम हैं, तो हमारे पास में अगर बैंक के लिए सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं, तो सरकारी और प्राइवेट बैंक के पास पैसा कहां से आया? आपने उसके अंदर आपने उसमें जमा कराया था पैसा, वो किसी ने उधार में निकाल लिया। तो बैंकिंग का काम क्या है? आपकी जमा को किसी को उधार देना, यही तो बैंकिंग है। तो हमने जब जमा कराया तो ही तो निकल के आया। एग्जिम बैंक में पैसा जमा कौन कराएगा? यहां तो सब लेने वाले ही खड़े हैं, जमा कराती है सरकार। असल में सरकार को पता है कि यह हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दुनिया में अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए हर बार बजट में भारत सरकार एग्जिम बैंक को कुछ फंड देती है कि लो बेटा, इस पैसे को बांटो और हमारी साख को बढ़ाओ। दुनिया भर के देश ऐसे काम करते हैं, चाइना की बैंक भी ऐसे ही करती हैं, जापान की बैंक भी ऐसे ही करती हैं, तमाम प्रकार की बैंक्स इसी तरह पर डेडिकेटेड यही काम कर रही होती हैं। तो भारत ने ये 2024 का आंकड़ा देख रहे हैं जब 9,000 करोड़ एग्जिम बैंक को दिया था कि लो इस लोन को लेकर के दुनिया भर में बांटो, और हमने बांटा भी। अब बांटने के लिए बड़ा सवाल यह है, जैसे आप जब किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपको लोन के लिए, आजकल आपने देखा होगा कुछ अनजान नंबर से कॉल आते हैं और आपसे पूछते हैं सर लोन ले लो। तो लोन लेने के लिए जो कॉल सेंटर पे आदमी उन्होंने बिठा रखा है, या तो उसने आपकी जो सिविल स्कोर है वो चेक कर लिया, या आपके खाते में रखा पैसा देख लिया, या ये देख लिया कि इन्होंने अभी तक कोई फ्रॉड नहीं किया है तो चलो इन्हें लोन ऑफर कर देते हैं। लोन के लिए कॉल आता है ना कई बार। अब आपको भारत से किसी को लोन दिलवाना है, अब लोन दिलवाना है तो क्या करें? आपको अपने एजेंट भेजने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो लोन के एजेंट हैं उनको भारत सरकार डिप्लोमेट कहती है, क्योंकि दूसरे देश में भेजना है ना, तो वो राजदूत हैं। तो भारत अपनी तरफ से 20 देशों में अपने राजदूत भेज रहा है, लोन ले लो। हाँ सर लोन चाहिए क्या? भाई मैं क्या करूंगा? सर गाड़ी ले लो। तो गाड़ी नहीं सर, हथियार ले लो। पैसा ले लो, पैसे से हथियार ले लो। तो आप जरूरत भी बता रहे हो और पैसा भी दे रहे हो। ऐसा करके हम 20 अपने डिप्लोमेट ब्राजील, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, मोरक्को, कंबोडिया, गुआना, तंजानिया, इथोपिया जैसे देशों में अपने डिप्लोमेट भेज रहे हैं। ये अफ्रीकी और अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी देश हैं जो कि भारत की तुलना में थोड़ी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनको हम अपने डिप्लोमेट भेजकर इन्हें मोटिवेट करेंगे और उन डिप्लोमेट्स को डिफेंस अटैची नाम दिया जाएगा। अब डिफेंस अटैची का मतलब क्या है कि ये जाएंगे और वहां जाकर के बाकी काम पर दिमाग नहीं लगाएंगे, ये केवल इस बात पर दिमाग लगाएंगे कि इस देश के अंदर वेपन की कहां जरूरत है। जैसे मान लो कोई देश अपने इंटरनल संघर्ष में जूझ रहा है, हो सकता है कि किसी देश में अपने ही स्तर पर कुछ उपद्रवी लोग आ गए हैं, सिविल वॉर सिचुएशन बन गई है, तो ऐसे देशों में वो डिफेंस अटैची बैठकर जरूरत देखेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैंक वाले आपसे आकर कहें सर देखिए गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, गाड़ी बदलने का समय आ गया है, सुनिए ना ये तो एक्सचेंज में चली जाएगी, बाकी हम इतने का डाउन पेमेंट कर देंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, नई गाड़ी आ जाएगी, माइलेज इतनी अच्छी होगी एंड ऑल। तो उसने आपको कन्विंस किया। ऐसे ही हमारे जो डिफेंस अटैची हैं, यानी वो रक्षा जानकार, जो कि वो राजदूत या कहिए वो डिप्लोमेट्स जो रक्षा में जानकारी रखते हैं, वो उन देशों को जाकर बताएंगे कि सर इन लोगों को मारने के लिए आपने इतनी गोलियां बर्बाद कर दी, हमारा एक गोला ही काफी है, एक बार में चलाओ सारा मामला साफ है। समझाने वाला कोई चाहिए। तो भारत अपनी तरफ से ऐसे डिफेंस अटैचीज को भेज रहा है। ठीक है, इस साल ही हमने ब्राजील में अपनी एग्जिम बैंक की ब्रांच भी खोल दी है। यहां पर हमने बकायदा अपनी ब्रांच खोली है। वो ब्रांच जो है वो आकाश सिस्टम को बेचने के लिए इनकी बातचीत कर रही है। यह जानकारी रॉयटर्स ने बताई है कि भारत ने साओ पाउलो में अपनी एग्जिम बैंक की ब्रांच खोली है, जो ब्राजील सरकार को समझा रही है कि सर हमारी आकाश मिसाइल ले लो, बहुत बढ़िया है। ये वो रही हेडलाइन जिसके अंदर साउथ अफ्रीका में भी हम लोग पहुंच रहे हैं। एग्जिम बैंक जहां तहां अपने ऑफिस खोलते हुए पहुंच रही है। ठीक है, आपको मैं कुछ न्यूज रेफरेंस में दिखा देता हूं कि एग्जिम बैंक कैसे लाइन ऑफ क्रेडिट देती है। देखो यहां पर गुआना को देती हुई दिखाई दे रही है, यहां वियतनाम को देती हुई दिखाई दे रही है। तो पहले पैसा दो और पैसा देकर के कहो कि यह सामान खरीदो सर, हमने इसलिए आपको यह पैसा दिया है।